हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं GSTR1 कैसे अपने को एरर कैसे निकालने हैं और साथ में एक्सपोर्ट कैसे करना है। अपने को डिस्प्ले में एंटर करना है, इसमें आएगा GST रिपोर्ट और GSTR1। अब आपको मैंने एक बताया था कि आपको F2 करके एक तो पहले तो GSP मंथ का वो ले लें। अब नेचर वाइज आ रहा है ये रिटर्न फॉर्मेट, जैसे मैंने यहाँ पर F5 प्रेस किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ लिखा आ रहा है रिटर्न व्यू। रिटर्न व्यू नहीं है, अभी जो यहाँ पर जो ऑन रहेगा वो लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर आपको रिटर्न व्यू करना है तो F5 करना है, ये रिटर्न व्यू हो गया। नेचर वाइज करना है तो आपको क्लिक भी कर सकते हो या F5 प्रेस कर सकते हो। साथ में आप Ctrl+H करके आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा नेचर वाइज। Ctrl+H फिर प्रेस करोगे तो रिटर्न फॉर्मेट। तो अब रिटर्न फॉर्मेट में अपने को GSTR1 को रखना है। यहाँ पर देखिए B2B आ रहा है, B2C आ रहा है, लार्ज आ रहा है, B2CS स्मॉल आ रहा है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एक्सपोर्ट इनवॉइस, टैक्स लाइबिलिटी एडजस्टमेंट, रिलेटेड HSN डॉक्यूमेंट। अपने को अभी एक्सपोर्ट, टैक्स एडजस्टमेंट ये तीनों नहीं करने हैं, अपने को नॉर्मल GSTR1 तैयार करना है। अब पहला काम है अपने को एरर कैसे फाइंड करने हैं। अब अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टोटल वाउचर कितने बता रहा है ये 13। इंक्लूड इन रिटर्न 2। इन रिटर्न में कितने इंक्लूड हैं 2। इंक्लूड इन HSN समरी, HSN में भी 2 ही है। और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन HSN समरी, HSN समरी में यहाँ पर 0 आ रहा है, यानी कि अपने कोई एरर नहीं है। और HSN में यहाँ पर भी आप एरर देख सकते हो। पहले मैं एक काम करूँगा, आपके HSN संबंधित कोई भी एक एरर है मैं वो डाल देता हूँ आपके यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर HSN का एरर भी डाल दिया। यहाँ पर लिखा हुआ इंक्लूड इन HSN, एक ही बिल ऐड है, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन HSN और SSC समरी। HSN कोड आएगा इंडिया में काम, SSC कोड आएगा आउट ऑफ इंडिया काम। करेक्शन नीडेड, नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, इस रिटर्न से संबंधित नहीं है। वो 3 एंट्री है, वो कौन सी है, नॉन GST की, एक तो पेमेंट की एंट्री है और ये परचेज की है, जो GSTR1 से रिलेटेड नहीं है। अब अपने का नीचे ऑप्शन आ रहा है अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड। तो HSN का एरर एक तो यहाँ पर दिखाएगा आपको, और HSN का एरर नीचे यहाँ पर HSN समरी में एंटर करोगे तो यहाँ पर भी दिखाएगा। तो पहले अपन चलते हैं अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड। देखिए 13 बिल है टोटल, उसमें से 3 तो अपने रिटर्न से संबंधित नहीं है। टोटल बिल कितने होने चाहिए 10, और अपने अभी रिटर्न में वाउचर कितने हैं 2, तो अपने 8 बिलों में एरर है। अब यहाँ पर देखिए CGST SGST अलग अलग नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको F12 प्रेस करना है और सबसे ऊपर जो ऑप्शन है शो टैक्स टाइप इन सेपरेट कॉलम, इसको यस कर लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए आप CGST SGST सेस वगैरह की अमाउंट अलग अलग आ रही है। तो पहले चलते हैं अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। ऊपर आ रहा है नंबर ऑफ वाउचर बिल इनकम्प्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर एंटर करके सारे बिल साथ में देख सकते हो, और यहाँ पर टाइप ऑफ मिसमैच और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, या अलग अलग यहाँ से छांट सकते हो। तो यहाँ पर भी आप सॉल्व करो और यहाँ पर भी कर सकते हो, एक ही बात है। जैसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल नोट प्रोवाइडेड, तो ये ऐसी की ऐसी आपको अंदर भी ये सेम ही लाइन लिखी हुई दिखेगी, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल नोट प्रोवाइडेड। तो अब इसका क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल नोट प्रोवाइडेड, इसको अपन एंटर करेंगे। इसको एंटर करते ही इसका मतलब है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल नोट प्रोवाइडेड टाइप ऑफ एक्सेप्शन, यानी कि आपने यहाँ पर रेगुलर कर रखा है और GST नंबर नहीं डाला, GSTN और UN इज नॉट स्पेसिफाइड और इनवैलिड। तो टेबल वाइज जनरेटिंग जहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है टेबल वाइज डिटेल नोट प्रोवाइडेड, इसका मतलब है आपने पार्टी को रेगुलर कर रखा है और उसमें GST नंबर नहीं डाला। तो सोल्व कैसे करेंगे, यहीं पर अपन क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद एंटर करके पार्टी लेजर पे आएंगे, यहाँ पर फिर कंट्रोल एंटर करेंगे। अब यहाँ पर अपने को अगर अपने पास GST नंबर है तो यहाँ पर अपन GST नंबर डाल देंगे, और अगर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर है तो उसको अनरजिस्टर्ड कर देंगे। इसको सेव कर देंगे वापस, ये यहाँ से गायब हो गया। तो अभी टोटल कितने बिल थे 5, अभी कितने बचे हैं 4। वैसा ही इसमें करेंगे, सांवरिया मोबाइल, कंट्रोल एंटर 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 अनरजिस्टर्ड, कंट्रोल ए से सेव भी कर सकते हो, वापस से कंट्रोल एंटर, यहाँ पर कंट्रोल एंटर 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 करते जाओगे और यहाँ पर कर दोगे अनरजिस्टर्ड और इसको सेव कर देगो। अंदर से भी आप सोल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर सारी प्रॉब्लम साथ में दिखाएगी। तो यहाँ पर यहीं से कर सकते हो और आप चाहो तो बाहर।
अंदर सोल्व करने में और बाहर में फ़र्क ये रहेगा, अंदर में एक ही बिल में अगर 2-3 तरह की एरर है तो यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर अलग अलग नहीं दिखा पाएगा। तो आपको क्या करना है, बाहर से भी कर लेना है और चाहे तो आप अंदर से भी कर सकते हो। अब टेबल वाइज इंफॉर्मेशन की सारी एरर अपनी निकल चुकी है। तो यहाँ पर आ रहा है UOM नोट मैप यूनिट कोड क्वांटिटी, यहाँ पर एंटर करोगे। अब यहाँ पर कंट्रोल एंटर करोगे। ये क्या है, आपने जो यूनिट क्रिएट किया है, पीस का बनाया है या केजी का बनाया है, अंदर से भी देख सकते हो, अंदर से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर आपको सारे साथ में दिखाएगा और यहाँ पर छांट के देगा कौन से एरर किस किस में किस टाइप का एरर है। तो आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो, आपको समझना है खाली वो क्या मांग रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, UMA नॉट मैप्ड, तो सिंगल एंटर करोगे तो आपको यूनिट UT लिखा हुआ है या यूनिट क्वांटिटी कोड डालना है। तो यहाँ से आपको इसको सोल्व नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप सोल्व करोगे तो ये टेम्परेरी सोल्व होगा। तो आपको कहाँ से करना है, आपको यहाँ आना UMO नोट मैप यूनिट क्वांटिटी कोड, एक सिंगल एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर करना है कंट्रोल के साथ में एंटर। अब यहाँ पर देखिए अपन ने UQSC कोड नहीं डाला है, तो यूनिट का UQSC कोड डाल देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ से वो चला गया। फिर अपना है रिपोर्टिंग यूनिट कोड UQSC नोट मैप फॉर स्टॉक आइटम विथ मल्टीपल UQSC। इसका मतलब है आपने अल्टरनेट यूनिट क्रिएट किया है, उसमें आपने UQSC कोड नहीं डाला है। तो अंदर से आप अगर इसको सोल्व करने जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये टेम्परेरी सेव होगा। ये यहाँ पर क्या होता है, अंदर से आप ऊपर जो लिखा हो ना नंबर ऑफ वाउचर, यहाँ से एंटर करके और यहाँ से अगर आप कंट्रोल एंटर करोगे तो बिल ओपन होगा। तो इसमें आपको पता नहीं चल रहा आपने करेक्शन क्या करना है और खाली सिंगल एंटर कर रहे हो। तो यहाँ पर जो एरर सोल्व हो रहा है वो क्या हो रहा है, टेम्परेरी हो रहा है। तो टेम्परेरी नहीं करना है आपको, यहाँ से बाहर से सारे सोल्व करने हैं। तो यहाँ पर आपने को क्या करेंगे, एंटर करेंगे सिंगल, फिर कंट्रोल के साथ में एंटर करेंगे। पहले एक बार आपको पढ़ लेता हूँ। रिपोर्टिंग यूनिट क्वांटिटी कोड UQSC नॉट सेलेक्टेड फॉर स्टॉक आइटम विथ मल्टीपल UQSC कोड। यहाँ पर मैंने कंट्रोल एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर मैंने अल्टरनेट यूनिट डाला था। तो अल्टरनेट यूनिट जब भी अपन डालते हैं तो यहाँ पर अपने को UQSC कोड पूछता है। रिपोर्टिंग UQSC ये कह रहा है आपने 2 तरह की यूनिट चूज़ किए हैं, आपको रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है, कौन से यूनिट में करनी है। तो अपने को जो यूनिट में अपन ने डाला है, जैसे पीस डाला है तो यहाँ पर भी अपने को पीस ही रखना है, बॉक्स नहीं करना है। ये हो गया सोल्व। फिर आगे जाएंगे टैक्स रेट टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। तो ये अंदर से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर एक सिंगल एंटर करोगे तो ऐसा दिखेगा और यहाँ से एंटर करोगे तो भी वैसा ही दिखेगा। अब यहाँ आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ पर बाहर से अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर अपने को कंट्रोल एंटर करने से बिल खुलेगा नहीं। तो अपने को क्या करना है, ये टैक्स टाइप और टैक्स रेट के जो एंटर करके कंट्रोल एंटर यहाँ से नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, ऊपर जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर ये दिखा रहा है तो यहाँ से आप कंट्रोल एंटर कर सकते हो। तो पहले अपने को एरर को फाइंड करना, एरर क्या है, टैक्स रेट टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाई। अंदर जाएंगे, टैक्स रेट टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाई। अब एक सिंगल एंटर करेंगे, यहाँ पर भी आप सिंगल एंटर कर सकते हो और बाहर भी सिंगल एंटर कर सकते हो। पर बाहर से सिंगल एंटर करने पर आपको कंट्रोल एंटर नहीं होगा, बिल का सोल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक सिंगल एंटर किया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या आ रहा है, आपको यहाँ ध्यान रखना नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे। यहाँ देखिए वीवो मोबाइल पे सेल टैक्सेबल आ रहा है, ओके है सारी चीज़ें। अब देखिए ये जो डिस्काउंट है इसमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के नीचे जो आ रहा है वो खाली आ रहा है, यहाँ पर। इसका मतलब है इस डिस्काउंट के कॉलम पे अपने GST संबंधित कुछ कमी रखी है। तो क्या करेंगे, इसके लिए पहले एक एस्केप करेंगे और यहाँ शर्मा एंड कंपनी पे आप चाहो तो बाहर जाके उसके लेजर पे जाके अल्टर में जाके वहाँ पर सोल्व कर सकते हो, और चाहे तो यहाँ से कंट्रोल एंटर करके भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ कंट्रोल एंटर करेंगे, डिस्काउंट के लेजर पे मैं कंट्रोल एंटर करूँगा। अब यहाँ पर गलती क्या रखी है, मैंने इसको क्या किया, सेल में रख दिया एक तो, और मैंने यहाँ पर GST एप्लीकेबल रखा है। अब मैंने सेल में रखा है, GST एप्लीकेबल रखा है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की मैंने फीडिंग नहीं की है। तो डिस्काउंट को अपने को किस में रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखेंगे, और GST इस पर अगर अपन ने किसी भी तरह का GST नहीं लगाया तो इसको क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, और इसको सेव कर देंगे। अब ये यहाँ से चला गया। अब 2 और बचे हैं, मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर। पहले बाहर से एक सिंगल एंटर करेंगे तो ऐसा व्यू आएगा, यहाँ से भी कंट्रोल एंटर कर सकते हो, और अंदर से आप सिंगल एंटर करोगे तो वहीं से भी कर सकते हो। तो दोनों में व्यू सेम ही है।
पर आपको चाहे जिससे कर लो, पहले एक सिंगल एंटर देके आपको समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। पहले तो लाइन पढ़ लेते हैं। मिसमैच ड्यू टू टैक्स मॉडिफाइड अमाउंट इन वाउचर, एक सिंगल एंटर किया। अब मैंने आपको क्या था, नेम, वहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, और यहाँ पर ध्यान रखना है नेम ऑफ ड्यूटी लेजर। ये कह रहा है टैक्स अमाउंट एज पर कैलकुलेशन 2240 आनी चाहिए, टैक्स अमाउंट एज पर ट्रांजैक्शन 2240 आनी चाहिए, यानी कि करेक्ट है। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं दिखा रहा है, SGST में कोई नहीं है। अब नीचे आएंगे, नेम ऑफ ड्यूटी लेजर, यहाँ पर ड्यूटी लेजर का नाम नहीं आ रहा है, खाली है। अब खाली क्या है, यहाँ से ये देखेंगे सेल टैक्स सेस 5%, यहाँ नहीं लगा हुआ है, ये भी नहीं। ये कह रहा है एज पर कैलकुलेशन इतना आना चाहिए, एज पर ट्रांजैक्शन यानी आपके बिल के अमाउंट में खाली है, डिफरेंस इतना है। इसका मतलब अपन ने इसमें शेष था और शेष लगाया नहीं है, अगर शेष लगाते तो यहाँ पर आ जाता। कैसे आएगा देखिए, कंट्रोल एंटर किया मैंने, मैं खाली अभी एक ही लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए क्वांटिटी का। अगर आप पहले ही गलती नहीं रखना चाहते हो तो जैसे एंटर करोगे, बिल सेव करोगे, तो अगर आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया है GST संबंधित तो नीचे एरर दिखाएगा। देखिए यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, यानी कि आपने, ये कह रहा है शेष अमाउंट इन दी टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट, ये कह रहा है शेष की अमाउंट आपने यहाँ नहीं लगाई है, आप चेक कीजिए क्या मिस्टेक है। तो यहाँ मैं इसको एक क्वांटिटी का लगा रहा हूँ, वैल्यू का मैंने नहीं लगाई है। अब देखिए वो समझाने के लिए था, यहाँ पर शेष ऑन क्वांटिटी मैंने लगाया, आ गया, और यहाँ पर डिफरेंस हट गया। अब यहाँ पर खाली कौन सा रहा है, शेष 5%, यानी कि शेष ऑन वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो खाली दिख रहा है तो पहले यहाँ देखना है, फिर यहाँ से यहाँ देखना है ये क्या चीज़ है, ये चीज़ शेष है। फिर वापस बाहर आएंगे, इसको कंट्रोल एंटर करेंगे और शेष ऑन वैल्यू लगाएंगे। अब आप जैसे ही बिल को सेव करोगे तो नीचे किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये सोल्व हो गया। फिर नेक्स्ट है, इसको एक सिंगल एंटर करेंगे, इसको समझेंगे। मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर, ये देखिए यहाँ पर नेम ऑफ ड्यूटी लेजर CGST आ रहा है, यहाँ पर एज पर कैलकुलेशन ये कह रहा 20,000 आना चाहिए, लेकिन आपके 40,000 आ रहा है, 20,000 आपके ज़्यादा आ रहा है, माइनस का मतलब ज़्यादा आ रहा है। और अब यहाँ पर खाली क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ खाली आ रहा है, तो यहाँ जाके देखेंगे स्टेट टैक्स, अपने क्या किया है, यहाँ पर स्टेट टैक्स लगाए नहीं है, और सेंट्रल टैक्स अपने लगाया है, वो भी 2 बार। कैसे, इसको कंट्रोल, मेन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर नेम ऑफ ड्यूटी लेजर के नीचे ध्यान रखना है, यहाँ खाली आ रहा है, यहाँ जाके देखना है यहाँ पर अपन ने क्या छोड़ा है। इसको कंट्रोल एंटर करेंगे। अब इसमें क्या कर दिया अपन ने, CGST अपन ने 2 बार लगा दिया है, इसीलिए वहाँ पर वो एरर आ रहा। तो यहाँ पर कर देंगे SGST और इसको सेव कर देंगे। तो ये सारे एरर अपने क्या हो गए यहाँ पर सोल्व। अब कौन से बचे हैं, HSN के। तो HSN के आप यहीं से एंटर करके निकाल सकते हो, और चाहो तो आप HSN यहाँ से भी एरर निकाल सकते हो, दोनों में से सेम ही है। HSN समरी, अब देखिए यहाँ पर टोटल जोड़ कितनी आ रही है, 7,55,000। टोटल 10 बिल है, 10 बिल यहाँ ऐड हो रहे हैं, लेकिन HSN समरी में आप जाके देखोगे तो जोड़ कितनी आ रही है, या टोटल कितनी आ रही है, 5,79,000, क्योंकि वो जो 2 बिल है वो ऐड नहीं हुए। तो आपको क्या करना है, मैच करना है। यहाँ जो टोटल आ रही है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, यहाँ टोटल आ रही है टैक्सेबल 7,55,000, वो की वो अमाउंट आनी चाहिए GST 1,868,600। HSN में भी वो की वो आपके जोड़ आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट भी मैच नहीं कर रहा है, CGST SGST भी मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब अपन ने यहाँ पर एरर छोड़ रखे हैं। तो ये सीधा तरीका है, यहाँ जो टोटल दिखे उसको अंदर जाके एक बार चेक कर लेना अपने को, यहाँ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसको क्या करेंगे, एक सिंगल एंटर करेंगे, फिर एक सिंगल एंटर करेंगे। यहाँ देखिए Oppo 11 है, उसमें HSN खाली दिखा रहा है, तो यहाँ पर अपने को डालना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डाल रहे हो तो वो टेम्परेरी सेव होगा। नेक्स्ट टाइम फिर आप GSTR1 जनरेट करोगे, फिर वो एरर आएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर इस बिल को कंट्रोल एंटर करना है, आइटम पे आके अपने को फिर कंट्रोल एंटर करना है और इस पर यस करना है। अब आपको यहाँ सीधे HSN नहीं डालने हैं। अगर आप सीधे HSN डालोगे तो आपको देखो ये एक डेट पूछेगा, तो या तो यहाँ पर 1 अप्रैल डालनी है आपको। अगर 1 अप्रैल नहीं डालोगे तो 1 अप्रैल से 4 मार्च तक वो HSN उठाएगा नहीं, 5 मार्च के बाद में बिल बनेगा उसमें HSN उठाएगा। तो अपने को क्या करना है, यस कर लिया अपन ने। यहाँ पर दिख रहा है W डिटेल, तो यहाँ पर इसको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर दो जगह मैंने GST लगा रखी है, 1 अप्रैल में मैंने HSN डाले हैं और दूसरे में नहीं डाले हैं। अब यहाँ पर रेट क्या आ रही है 12%, और 5 मार्च को मैंने जो लगाई है वहाँ पर रेट क्या आ रही है 18%। तो अब 1 अप्रैल से 4 मार्च तक GST लगेगा 12%, और 5 मार्च जैसे मैं एंटर करूँगा GST क्या लगेगा
18%। इसीलिए ये 2 डेट आती है, या डेट आपको पूछता है ये एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब आपको ये जो चीज़ चेंज की है जीएसटी है HSN, वो एप्लीकेबल कौन सी डेट से करना है। तो आपको अगर जीएसटी में कोई चेंज नहीं हुआ, HSN में नहीं हुआ, तो डेट आपको 1 अप्रैल ही रखनी है। तब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, 1 अप्रैल वाले को यहाँ पर आगे और यहाँ पर एक आप ऑल्ट डी कर सकते हो या एस्केप कर सकते हो। ऑल्ट डी कर लिया या एस्केप कर लेते हो। एस्केप से कैसे होगा, ऑल्ट W यहाँ पर मैं आया और एस्केप करके मैं एंटर देते ही वो गायब हो जाएगा, वापस से अंदर आएंगे। इसको मैंने सेव नहीं किया, वापस कंट्रोल एंटर करेंगे, इसको यस करेंगे, ऑल्ट W करेंगे, इसको एस्केप किया, ये चला गया। यहाँ पर डेट करेंगे 1 अप्रैल, ईयर अपना आप ले लेगा, या मैंने डाल दिया HSN। यहाँ पर सबसे लास्ट में सेट अल्टर जीएसटी, यहाँ पर 18% है, सही है। यानी कि एक बार आइटम बनने के बाद अगर बाद में आपको कोई भी करेक्शन है तो यहाँ पर W पे क्लिक करना है। नए वर्जन में ये जो W है या डिटेल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसमें आपको सीधे बाहर ही दिखाएगा। जो भी चेंज करोगे वहीं से आपको इफेक्टिव डेट पूछेगा, तो वहाँ पर इफेक्टिव डेट आपको 1 अप्रैल डालनी है। अब इसको मैं एंटर करके सेव करूँगा। अब जीएसटी कोई चेंज है तो चेंज हो जाएगा, अन्यथा ये एज इट इज। ये सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट है एक HSN और MPT आ रहा है। ये कौन सा है, ओप्पो 61 में। तो यहाँ पर HSN अभी फिलहाल नहीं डालने हैं, बिल को कंट्रोल एंटर करना है, फिर आइटम पे जाके कंट्रोल एंटर करना है, फिर यहाँ पर यस करना है। और यहाँ पर अगर आप सीधे बाहर ही डालना चाह रहे हो तो डाल सकते हो, वरना आपको ऑल्ट W करके यहाँ डालने हैं। अगर बाहर डालते हो, मैंने बाहर ही डाल दिए। अब एंटर स्लोली करने हैं। यहाँ पर ये डेट पूछेगा, डेट पूछ रहा है कि आपको कब से एप्लीकेबल करना है। तो अपने को क्या करना है, 1 अप्रैल, रिवाइज एप्लीकेबल 1 अप्रैल ही रखना है, जिससे वो 2 डेट का इश्यू नहीं हो और बिल में जीएसटी सही लगे। अब ये आपके देखिए यहाँ पर 755 है और यहाँ पर भी 755 है, यहाँ कोई एरर नहीं है। टोटल 10 बिल है, यहाँ पर भी टोटल 10 बिल आ रहे हैं। 13 बिल थे, उनमें से 3 बिल इस रिटर्न से रिलेटेड नहीं है। अब एक्सपोर्ट कैसे करना है, इसको करना है यहाँ पर एक्सपोर्ट। तो ऑल्ट E शॉर्टकट की है, ऑल्ट E। पहले एक बार आप B2C देख लेते हैं। B2B में जो जीएसटी पार्टी वो आएगी। जीएसटी पार्टी का बिल इसमें नहीं है, मैंने डाला नहीं है जीएसटी नंबर के कारण। तो B2C लार्ज में 2,50,000 से ऊपर IGST का बिल वो आएगा। और B2C स्मॉल में क्या आएगा, ये देखिए, इसमें स्टेट है और उसकी जीएसटी रेट दे रखी है, कौन से जीएसटी का बिल कितने % का कौन से स्टेट में माल गया है। और B2B में आपको सारी डिटेल आएगी, बिल नंबर आएगा, उसमें पार्टी का नाम आएगा, जीएसटी नंबर आएगा, डेट आएगी, नेट अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, जीएसटी की रेट आएगी, डेबिट क्रेडिट नोट आएगा, जीएसटी फ्री का इसमें आएगा आपके नील रेटेड एग्जेम्प्टेड। HSN समरी ये अपन ने देख ली, उसमें सारी डिटेल आ रही है, यूक्यूसी कोड, डिस्क्रिप्शन, HSN टैक्स रेट, टोटल वैल्यू टैक्सेबल, CGST, SGST, IGST। फिर सबसे नीचे है डॉक्यूमेंट समरी, यानी इस महीने में आपने 1 से लेके 10 बिल तक टोटल बिल जनरेट किए हैं। टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग हो गई 10 और कैंसिल कोई नहीं है। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना, ऑल्ट E करते ही आपके पास आएगा ई रिटर्न। आप गलती से कंट्रोल E करोगे तो कंट्रोल E से आपको ई रिटर्न जनरेट नहीं होगा, खाली समरी होगा। मैं एक बार आपके कर देता हूँ, ये मैंने जैसे जनरेट किया तो अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, समरी आ रही है। क्या आ रही है यहाँ पर, B2B ये समरी है। अपने को ऐसे नहीं करना है, इसको करना ऑल्ट ई रिटर्न। जब भी आप GSTR1 जनरेट करो तो आपको ई रिटर्न में करना है। एंटर करोगे, ये कह रहा है यहाँ पर आपने GST नंबर, पार्टी के GST नंबर मैंने नहीं डाले थे। यहाँ पर आपको फॉर्मेट है एक्सेल और जेसन CSV, तो अपने को एक्सेल में रख सकते हो, जेसन में। जेसन फाइल आपके ओपन नहीं होगी, जेसन फाइल खाली जनरेट होती है। GST पोर्टल पे जाके आप अपलोड करोगे तो वहाँ पर सारा GST पोर्टल पे जेसन फाइल ही अपलोड होती है। तो एक्सेल तो अपने देखने के लिए है और अपलोड करनी है तो जेसन फाइल, या अगर GST यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हो GST पोर्टल से और वहाँ से आप एक्सेल को जेसन फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं। अब एक्सेल आपको समझाने के लिए मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर कौन से पाथ, यानी आपको ये कौन से लोकेशन में जाके सेव हो रही है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो और फाइल का नाम है वो चेंज कर सकते हो। HSN समरी, डॉक्यूमेंट समरी आपको ध्यान रखना, यस नहीं है तो उसको यस करना है और सेंड पे एंटर करना है या क्लिक करना है। ये है आपके ई रिटर्न। पता कैसे चलेगा, या नीचे देखिए सारा ऑप्शन आएगा, B2B, B2C, B2CS, एग्जेम्प्टेड, HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी।
ये सारी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। अब इसको सेव करके आप रिटर्न भेज सकते हो। तो इस तरह आपको GSTR1 सेव करना है। अब जेसन फाइल कैसे करनी है, Alt E करोगे, ई रिटर्न जेसन फाइल, एंटर 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 एंटर। अब जेसन फाइल आप देख सकते हो ये ओपन नहीं होती है, जेसन फाइल आपके खाली जनरेट होती है। ये अपनी जेसन फाइल है, ये अपने जेसन फाइल जनरेट की थी। मैं बाकी की डिलीट कर देता हूँ। ये जेसन फाइल है, इसको आप खोलने की कोशिश करोगे तो ये ओपन नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, जेसन फाइल सीधी अटैच करके मेल में आप भेज सकते हो, या खुद आप GSTR1 फाइल कर रहे हो तो खुद भी कर सकते हो। तो इस तरह आपको GSTR1 को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में या जेसन में।